धम्मपद गाथा क्रमांक 79 आज 21 जून 2020। ये गाथा तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में जेतवन विहार में रहते समय ही कही है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। धम्म पीति सुखं सेति विपस्सने न चेतसा अरियप्प वेदिते धम्मे सदा रमति पंडितो। तथागत भगवान बुद्ध जेतवन में श्रावस्ती में रहते थे। उस समय आयुष्मान महाकपिल ये बड़े श्रद्धावान और बड़े धार्मिक और त्यागी ऐसे उपासक बहुत लंबे काल से रहे हैं। पद्मोत्तर बुद्ध के काल में ये महाकपिल एक जुलाहा यानी बुनकर, ये जुलाहा के फैमिली में वाराणसी के नजदीक एक ज्येष्ठ परिवार में निर्माण हुए पद्मोत्तर बुद्ध के काल में। और तब उन्होंने 1000 प्रत्येक बुद्ध की सेवा की। उनके पूरे गांव के लोगों ने 1000 जुलाहा के फैमिली ने सभी लोगों ने मिलकर 3 महीने तक प्रत्येक बुद्ध की सेवा की और उनका बड़ा फल उन्होंने पाया। उसके बाद वो ऊंची ऊंची लोक में जाते रहे। फिर जब काश्यप बुद्ध इस धरती पर आए तो काश्यप बुद्ध के काल में भी ये महाकपि और भी एक ज्येष्ठ परिवार में जुलाहा के पैदा हुए। तब उस समय इन्होंने 20,000 भिक्षुओं को 7 दिन तक भोजन दान दिया, चिवर दान दिया, बड़ी अच्छी सेवा की और महान ऐसा पुण्य उन्होंने संपादन किया। और उस समय उनकी जो पत्नी थी उसका नाम था अनोजा। तो अनोजा ने भी संकल्प किया कि मैं और भी जब दूसरे बुद्ध आएंगे उस समय भी हम निर्माण हो जाए। और उन्होंने एक विशेष नारंगी रंग का वस्त्र पहनकर वो उन्होंने पूजा की और संकल्प किया कि मेरा भी वर्ण नारंगी जैसा हो जाए। तो वो जब इस बुद्ध के काल में पैदा हुए थे, तथागत भगवान बुद्ध जब पैदा हुए तो इस काल में वो कुकुटवती नगरी में एक राज परिवार में पैदा हुए महाकपिल। और फिर ये महाकपिल वो राजा बने। उसके साथ साथ उनके जो अमात्य थे वो भी उनके साथ ही ऐसे आ रहे थे। वो भी सब ज्येष्ठ उनके अमात्य बने और सभी लोग बड़े धार्मिक रास्ते से चलते गए। लेकिन इस बुद्ध का उन्हें पता नहीं था। तो वो खोज में ही थे, क्योंकि बुद्ध की प्रेरणा उनके मन में हजारों सालों से आ रही थी। तो खोज रहे थे कहाँ भिक्षु संघ है, कहाँ बुद्ध है। वो अभी इस समय तो मिले नहीं थे। लेकिन जब वो कुकुटवती राजधानी के नगर में एक बार श्रावस्ती से कुछ व्यापारी लोग आए तो इन्हें लगा कि ये कहीं दूर से आए होंगे, कभी इन्होंने कहीं भिक्षु देखे होंगे। तो उन्होंने उनको पूछा। ये निकले थे राजा अपने अमात्यों के साथ
उद्यान के लिए निकले थे। और जब ये श्रावस्ती के लोगों को देखा तो पूछा कि भाई आपने कोई न्यूज कोई है क्या, कहीं भिक्षु आपने देखा क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे श्रावस्ती में तो बुद्ध है। ये बुद्ध शब्द सुनते ही इसके रोम रोम खड़े हो गए। उन्होंने कहा बुद्ध, ये बुद्ध का नाम सुनना भी इतना दुर्लभ है और आप कहते कि बुद्ध पैदा हुए? उन्होंने कहा हाँ, बुद्ध पैदा हुए, श्रावस्ती में है, जेतवन में रहते हैं। ये सुनते बराबर उसने उनको कहा कि भाई आपको 1,00,000 कारसापन भेंट मेरी ओर से। उन्होंने कहा धम्मो भी पैदा हुआ, संघ भी निर्माण हुआ, संघ भी है। तो उन्होंने 3,00,000 दिए, बुद्ध के लिए 1,00,000, धम्म के लिए 1,00,000 और संघ के लिए 1,00,000, क्योंकि आपने मुझे न्यूज बताई। और उसने वहीं से उन्होंने कहा मैं अभी घर नहीं जाऊंगा। वो अपने अमात्यों के साथ वहां से ही, उद्यान से ही, कि तुरंत मुझे बुद्ध से मिलना है, ऐसा सोचकर वो निकले बुद्ध से मिलने के लिए। और व्यापारियों को एक पत्र लिख कर दिया कि भाई आप 3,00,000 रुपए मेरी पत्नी अनुजा से ये ले लेना और उन्हें कह देना कि हम चले गए बुद्ध से मिलने। और वो जो व्यापारी लोग थे वो गए अनुजा के पास, न्यूज बताई कि आपके पति राजा तो चले गए हैं बुद्ध से मिलने और हमें 3,00,000 रुपए उन्होंने देने का आपको ये आदेश दिया है। तो उन्होंने कहा 3,00,000 किस बात की? तो जब उन्होंने सारा बताया तो बुद्ध पैदा हुए, धम्म और संघ वो भी उनके साथ साथ कई हजारों वर्षों से आती थी। बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि ये हम तो 3,00,000 रुपए उन्होंने दिया, मैं तो 12,00,000 और भी दे देती हूँ। इस प्रकार 9,00,000 उसने दिए और उनके 3 ऐसे 12,00,000 रुपए उनको, मतलब 12,00,000 कारसापन सोने के उनको दे दिया। और उन्हें कहा कि जब मेरे पति चले गए हैं बुद्ध को मिलने तो हम भी जाएंगे, हम ये राज्य हम नहीं संभालेंगे, हम राज्य दूसरों को दे देंगे। ऐसा करके उन्होंने दूसरों को दे दिया और वो भी अनुमा भी उनके पीछे पीछे बाद में चली गई। तो ये जो महाकप्पीन बड़े श्रद्धावान बुद्ध के प्रति थे, तो वहां से वो श्रावस्ती जाने के लिए निकले। और श्रावस्ती निकलते समय लंबा रास्ता था, लेकिन वो अपने पुण्य बल से वो शीघ्र जा रहे थे। और जाते समय 3 नदियां उनको पार करनी पड़ी। एक थी अपर अच्छा नदी, वो भी उन्होंने पार की। दूसरी नीलवाहिनी नदी, वो भी उन्होंने पार की। और तीसरी नदी आती है चंद्रभागा नदी। ये चंद्रभागा नदी भी उन्होंने पार की और वो बड़े उत्साह से श्रावस्ती की ओर चल रहे हैं। जब बुद्ध थे श्रावस्ती में तो बुद्ध को पता चला कि ये महाकप्पीन, राजा महाकप्पीन बड़ा श्रद्धावान है। कश्यप बुद्ध के काल में इन्होंने 20,000 भिक्षुओं की सेवा की। 20,000 भिक्षुओं को 1 महीना तक उन्होंने दान दिया, चिवर दान 20,000 भिक्षुओं को दिया, भोजन दान दिया। और अभी वो मिलने आ रहा है, ऐसा जब बुद्ध को पता चला, दूर से ही उनके दिव्य दृष्टि से जब पता चला, तो बुद्ध ने कहा कि मुझे भी उनका स्वागत करना है, जाना है। तो बुद्ध भी श्रावस्ती से निकलकर 120 योजन दूर वो भी आ गए कुछ रास्ते में, कि ये जो महाकप्पीन है उनको देखने में और ढूंढने में कोई तकलीफ ना हो। और आकर तथागत बुद्ध एक निगरोध वृक्ष के नीचे बैठ गए और 6 रश्मियां बुद्ध फैलाने लगे। तो जब ये महाकप्पीन का ग्रुप आया तो देख रहे थे रश्मियां दिखाई दे रही। तो उन्होंने जान लिया कि ये रश्मियां और किसी की नहीं हो सकती है, ये तो 6 रंग की रश्मियां, ये तो बुद्ध की हो सकती है, ऐसा उनको लगने लगा। और उसको फॉलो करते करते, उसको देखते देखते वो भी महाकप्पीन अपने सभी ग्रुप के साथ इधर आते हैं। और आकर जब देखा तो साक्षात वहां पर बुद्ध बैठे हुए हैं,
निगरोध वृक्ष के नीचे बैठे हैं। इन्होंने बड़ी श्रद्धा से बुद्ध को वंदन किया और वंदन करते बराबर वो श्रोतापन्न बन गया। सभी लोगों ने वंदन किया और उसके बाद वहां से वो श्रावस्ती गए। श्रावस्ती जाने पर उन 1000 लोगों को तथागत बुद्ध ने भिक्षु की दीक्षा दी और भिक्षु की दीक्षा देकर वो अनागामी आदि पथ पर वो प्रतिष्ठित हो गए। इस प्रकार से ये महाकप्पीन बहुत लंबे काल से ये अरहत बनने की प्रतीक्षा में था। आज वो मौका तथागत बुद्ध के समय उनको मिल रहा था तो बड़ा प्रीति उनके हृदय में, उनके रोम रोम में जग उठी और बहुत प्रसन्न होकर वो भिक्षु बना। उसी प्रकार उनकी जो पत्नी वो भी अनोजा, वो भी अपने 1000 महिलाओं के साथ वो भी आई और वो तो पहले राजा को भी मिलना चाहती थी और बुद्ध को मिलना चाहती थी। बुद्ध को मिलने के लिए आई तो बुद्ध का उन्होंने दर्शन लिया और पूछा कि हमारे जो पति वगैरह आए हैं राजा महाकप्पीन कहाँ हैं, ऐसा जब पूछा तो राजा महाकप्पीन वही थे, लेकिन बुद्ध ने उनको दिखने नहीं दिया कि वो अभी जब अरहत बनेंगे, अरहत की अवस्था में यदि वो दिखे तो बड़ी प्रसन्नता होगी। इसलिए वो कुछ समय के बाद वो अरहत बन गए और अरहत बनकर 1000 लोग जब बैठे हैं और ये अनोजा वगैरह ये भी उनके महिलाओं के साथ वहां पर आई, उन्होंने भी सब उनका दर्शन किया और उन्होंने भी विनती की कि हम भी भिक्षुनी बनना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी पारमिता थी। तो उत्पल वर्णा नाम के भिक्षुनी ने उन्हें भिक्षुनी की दीक्षा, इन महिलाओं को उत्पल वर्णा नाम की जो भिक्षुनी थी उन्होंने इन सभी को महिलाओं को भिक्षुनी की दीक्षा दी और सारिपुत्र ने और बुद्ध ने राजा महाकप्पीन को दीक्षा दी। और उन्हें जब दीक्षा वहां पर पहली मिली भिक्षु की तो उन्हें दिव्य चिवर अपने आप मिल गए, क्योंकि उनका वो पुण्य का बल था। काश्यप बुद्ध की सेवा जिन्होंने की, जो चिवरदान देते हैं उन्हें अपने आप दिव्य चिवर मिल जाता है। ऐसी बुद्ध परंपरा है, बुद्ध परंपरा में वो माना जाता है। तो इस प्रकार ये महाकप्पीन बुद्ध से मिला और बुद्ध से मिलकर वो अरहत बन गया। और जब वो ध्यान भावना में हमेशा कहता था अहो सुखं अहो सुखं अहो सुखं, तो लोग कहते थे भाई ये क्यों ऐसा कहता है अहो सुखं, ये अपने पुराने राज्य का स्मरण करके ऐसा कहता है क्या, कि अपने पुराने काम भोगों का स्मरण करके ऐसा कहता है क्या, क्यों कहता है अहो सुखं अहो सुखं। तो ऐसा प्रश्न निर्माण हुआ और बुद्ध को उन्होंने बताया कि वो अहो सुखं कहता है, क्यों कहता है वो। तो बुद्ध ने कहा वो अपने राजकीय सुख का अनुभव करके नहीं करता है। आज अरहत होने के बाद उन्हें जो धम्म का सुख मिल रहा है, वो धम्म सुख में जब समाविष्ट हो जाता है तो अपने आप उनके मुंह से शब्द आते हैं अहो सुखं, यानी कितना सुख है, कितना अनंतमय सुख को भोग रहा हूं। ऐसा वो इस अरहत अवस्था के अरहत अवस्था में जाकर उसके आनंद को वो भोगते हुए वो इस प्रकार का शब्द उच्चारते हैं। और उस समय ये गाथा कही धम्म पीति सुखं सेति विपस्सनेन चेतसा अर्यप वेदिते धम्मे सदा रमति पंडितो। को जो धम्म के रास्ते चलने वाला होता है वो बड़े सुख शांति से जीता है
और उसका बड़े प्रचन्न प्रसन्न चित्त से उसका जीवन रहता है। तो ये गाथा तथागत बुद्ध ने महाकपीन को दीक्षा देते समय और उसके इस जीवन के संबंध में बताते हुए कही है, श्रावस्ती में कही है। आप सबको बुद्ध के वाणी से प्रेरणा मिलती रहे, आपको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, लंबी उम्र मिले, आपके परिवार को सभी को सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।